नमस्कार और आज के इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाल ही में हुए यूएई दौरे की। और देखिए, ये सिर्फ कोई आम कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी जहां सिर्फ हाथ मिलाए गए और तस्वीरें खींची गईं। इसके पीछे ना एक बहुत ही डीप जियोपॉलिटिक्स और हार्ड पावर का पूरा खेल चल रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे डेटा और फैक्ट्स के जरिए इन परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। शुरुआत करते हैं इस एक स्टेटमेंट से जो पूरे करंट डिप्लोमैटिक मूड को परफेक्टली कैप्चर करती है। यूएई की मिनिस्टर ऑफ स्टेट रीम अल हशीमी ने पीएम मोदी को एमिरेट्स की लीडरशिप और लोगों के लिए एक ट्रू ट्रेजर यानी सच्चा खजाना बताया। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसे शब्द सिर्फ औपचारिक नहीं होते, ये उस गहरे ट्रस्ट को दिखाते हैं जो आगे आने वाले बड़े इकोनॉमिक और डिफेंस डील्स का ठोस बेस बनता है। आज के इस विश्लेषण में हम इन 6 मेन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे: द अबू धाबी विजिट, सिक्योरिंग एनर्जी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स, डिफेंस और टेक, द डायस्पोरा पावर और आखिर में अ न्यू जियोपॉलिटिकल एरा। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला हिस्सा है द अबू धाबी विजिट सेटिंग द जियोपॉलिटिकल स्टेज। यहां कूटनीति के सबसे विजिबल हिस्से को समझना बहुत जरूरी है। जब भारतीय विमान एमिराती एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो उसे F-16 फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया। साथ ही अबू धाबी में एक शानदार सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला। देखिए, डिप्लोमेसी में F-16 एस्कॉर्ट्स जैसा प्रोटोकॉल कोई आम बात नहीं है। ये एक हाईली अनयूजुअल और टॉप टियर जेस्चर है जो क्लियर करता है कि यूएई भारत को स्ट्रेटेजिकली कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है। बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर, सिक्योरिंग इंडियाज एनर्जी फ्यूचर, बिल्डिंग द बफर शील्ड। इन सेरेमोनियल प्रोटोकॉल्स के आगे अगर कुछ सबसे सॉलिड है तो वो है ऊर्जा सुरक्षा, जो हमारी इकोनॉमी के लिए एक वाइटल बफर शील्ड का काम करती है। अब ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स आखिर होते क्या हैं? असल में ये इमरजेंसी क्रूड ऑयल के विशाल गोदाम होते हैं। सोचिए, कल को अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई टेंशन हो जाए या ग्लोबल शिपिंग में अचानक से कोई बड़ी रुकावट आ जाए तो ये रिजर्व्स देश को रुकने नहीं देते। आज के टाइम पर ये सिर्फ स्टोरेज टैंक्स नहीं रहे हैं, बल्कि नेशनल रेजिलियंस का एक बहुत ही जरूरी सामरिक हथियार बन चुके हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 30 मिलियन बैरल्स। यूएई की कंपनी ADNO भारत के इन्हीं स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में 30 मिलियन बैरल्स तक क्रूड ऑयल स्टोर करने वाली है। ये वॉल्यूम अपने आप में मैसिव है और एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो ये एक सच में ऐतिहासिक कदम है। और हाँ, ये एनर्जी शील्ड बस यहीं तक सीमित नहीं है। IOCL और ADNO के बीच लॉन्ग टर्म LPG सप्लाई का अग्रीमेंट हुआ है। साथ ही आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और ओडिशा के चंदीकोल में क्रूड स्टोरेज बन रहा है। और इधर यूएई के फुजेरा में भी भारत के लिए ऑयल स्टोरेज की पॉसिबिलिटीज खोजी जा रही हैं। इस सब का डायरेक्ट फायदा क्या है? यही कि इंटरनेशनल मार्केट में जब तेल के दाम अचानक बढ़ते हैं या कोई शिपिंग बॉटलनेक आता है तो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स उस झटके से बचे रहते हैं। चलिए अब आर्थिक इंजन की तरफ मुड़ते हैं। तीसरा हिस्सा, ट्रेड, करेंसी एंड इन्वेस्टमेंट्स, द इकोनॉमिक डोमिनो इफेक्ट। देखते हैं कि रीसेंट पॉलिसीज ने कैसे एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट किया है जिससे वेल्थ जनरेशन में इतना बड़ा बूम आया है। ये नंबर्स देखिए, ये खुद सारी कहानी बयान कर रहे हैं। बायलैटरल ट्रेड सिर्फ कुछ ही सालों में लगभग $73 बिलियन से जंप मारकर $100 बिलियन को क्रॉस कर गया है। इस शानदार तेजी का मेन इंजन है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जिसने एक्चुअल में व्यापार के नए वास्ते खोल दिए हैं। इस ग्राफ से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि यूएई अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। जहां बाकी ग्लोबल पावर्स के साथ हमें कई बार बढ़े हुए ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ता है, वहीं यूएई के साथ हमारा ये वेल स्ट्रक्चर्ड ट्रेड पैक्ट काफी पॉजिटिव और बैलेंस्ड इकोनॉमिक असर डाल रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और बात सिर्फ ट्रेड तक ही नहीं रुकती। इन्वेस्टमेंट्स का स्केल देखिए, पूरे $5 बिलियन का ह्यूज कैपिटल इंजेक्शन। एमिरेट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने RBL बैंक में 3 बिलियन, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 बिलियन और इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने समान कैपिटल में $1 बिलियन डाले हैं। ये भारी भरकम पैसा इन रिश्तों को सिर्फ आयात निर्यात से आगे बढ़ाकर देश के लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉवरेन वेल्थ से डायरेक्ट जोड़ रहा है। एक और सामरिक बदलाव पर नजर डालते हैं। पहले क्या होता था? ट्रेडिशनल सिस्टम में पूरा ट्रेड US डॉलर पर निर्भर था, जिससे एक्सचेंज रेट्स का डर और ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स हमेशा ज्यादा रहते थे। पर अब लोकल करेंसी सेटलमेंट यानी LCS सिस्टम आने के बाद सेटलमेंट सीधे इंडियन रुपीस और UAE दिरहम्स में हो रहे हैं।
इस एक मूव ने क्रूड ऑयल और गोल्ड जैसे क्रूशल इंपोर्ट्स के लिए डॉलर पर डिपेंडेंस काफी कम कर दी है। अब जब आर्थिक रिश्ते इतने मजबूत हो ही रहे हैं तो उन्हें सुरक्षित रखना भी तो पड़ेगा। चौथा हिस्सा, डिफेंस एंड टेक पार्टनरशिप्स, फ्यूचर प्रूफिंग द अलायंस। इस टाइमलाइन को देखकर समझ आता है कि ये डिफेंस टाइज कैसे इवॉल्व हुए हैं। 2003 में एक बेसिक सा एमओयू साइन हुआ था, जो धीरे धीरे 2015 आते आते कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदल गया, और आज हम जॉइंट मिलिट्री फ्रेमवर्क्स, साइबर डिफेंस और वादिनार में एक नए शिप रिपेयर क्लस्टर जैसे एक्चुअल जमीनी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। डिफेंस से आगे बढ़कर अगर डिजिटल दुनिया की बात करें तो यहाँ सच में बहुत नेक्स्ट जेन काम हो रहा है। भारत का सीडैक और यूएई का G42 मिलके एक मैसिव 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर बना रहे हैं, वो भी एडवांस्ड सेरेब्रस चिप्स यूज करके। सोचो ये इंडिया एआई मिशन के लिए कितना बड़ा बूस्ट है। दूसरी तरफ MAITRI वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर पोर्ट्स और कस्टम्स को डिजिटली कनेक्ट करके कार्गो मूवमेंट को सुपर फास्ट बना रहा है। लेकिन देखिए, इन सब मैक्रो लेवल एग्रीमेंट्स के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है, उसकी बात करना सबसे जरूरी है। पांचवा हिस्सा, द पावर ऑफ डायस्पोरा, द ह्यूमन कैपिटल फाउंडेशन। 4.3 मिलियन यानी करीब 43 लाख इतने भारतीय आज यूएई में रहते हैं। ये वहां का सबसे बड़ा एक्सपैट्रिएट ग्रुप है। असल में यही लोग इस पूरे बायलैटरल बॉन्ड की सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी हैं। इनके बिना ये जियोपॉलिटिक्स बिल्कुल अधूरी है। ये विशाल डायस्पोरा दुनिया के सबसे हाईएस्ट रेमिटेंसेस वापस भेजता है, जिससे भारत की आर्थिक स्थिरता को एक जबरदस्त सपोर्ट मिलता है, और इसके बदले में यूएई में उन्हें एक फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है। ये एक बिल्कुल इंटरडिपेंडेंट रिश्ता है। भारत के लिए रेमिटेंस फ्लोस तभी स्थिर रहेंगे जब यूएई की लेबर पॉलिसीज अनुकूल रहेंगी, और यूएई की डोमेस्टिक इकोनॉमी तभी स्मूथ चलेगी जब ये ह्यूमन कैपिटल वहां मौजूद रहेगी। आखिर में चलिए थोड़ा जूम आउट करके मैक्रो जियोपॉलिटिकल पिक्चर देखते हैं। छठा हिस्सा, A new geopolitical era, multipolar stabilization। ये दोस्ती कैसे एक पूरे रीजन को स्टेबलाइज कर रही है। ये दोस्ती अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रह गई है। इस ब्रॉड नेटवर्क को देखिए, I2U2 फ्रेमवर्क, जिसमें भारत का बड़ा मार्केट, इजराइल की टेक्नोलॉजी, यूएई का लॉजिस्टिक्स और यूएस का बैकअप एक साथ जुड़ा है। फिर IMEC, जो एक नया ग्लोबल इकोनॉमिक कॉरिडोर शेप कर रहा है, और UFI ट्राइलैटरल, जो यूएई, फ्रांस और भारत को एक स्ट्रेटेजिक फ्रेम मिला रहा है। भारत और यूएई अब इन मल्टीपोलर नेटवर्क्स के सबसे अहम हब बन चुके हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। जैसे जैसे भारत और यूएई अपनी अर्थव्यवस्था, एनर्जी ग्रिड्स और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स को एक दूसरे से इतनी गहराई से जोड़ रहे हैं, तो इस इंटरडिपेंडेंट दोस्ती का मिडल ईस्ट और एशिया के फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा? ये बिल्कुल तय है कि इन दोनों देशों का ये मजबूत रिश्ता आने वाले ग्लोबल ऑर्डर को काफी हद तक शेप करने वाला है। इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही। इस डीपली एनालिटिकल चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।